अब बात करते हैं इतिहास और संस्कृति। पिछली बार इसमें से 20 प्रश्न आए थे, उसमें से देखो इसमें जो आए थे वो भारत और राजस्थान दोनों का था, ठीक है। अब सिलेबस में इतिहास और संस्कृति दोनों लिखा है, लेकिन इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ एक वर्ड लिखा है इतिहास। सारा जो सिलेबस लिखा वो राजस्थान की संस्कृति को डिफाइन किया हुआ है, न भारत की संस्कृति में कहाँ से पूछ जाएंगे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। राजस्थान के इतिहास के बारे में कहीं बहुत ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है, फिर केवल और केवल राजस्थान के कल्चर को डिफाइन किया हुआ है। जब पेपर आप देखेंगे तो सारे के सारे सवाल भी आपको राजस्थान के कल्चर के मिलेंगे। 20 में से 18 प्रश्न राजस्थान के कल्चर से आए, 2 सवाल भारत के कल्चर से आए। इतिहास में से न तो भारत के इतिहास से कुछ पूछा गया, न राजस्थान के इतिहास से कुछ पूछा गया है। जैसा सिलेबस था वैसा ही पूछा गया। एक बहुत खास बात, आप पुराने पेपर को देखेंगे तो आपको पता चलेगी, जैसा जैसा सिलेबस में जो जो भूगोल वाला टॉपिक है, कृषि और आर्थिक विकास वाला टॉपिक है, इतिहास और संस्कृति, जैसा जैसा सिलेबस में लिखा हुआ वैसा वैसा एज इट इज उससे सवाल पूछा गया। ये इसका मतलब है कि सिलेबस को बहुत गहराई से पढ़ते हुए हर एक टॉपिक से जुड़े हुए हर एक टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं। अगर आप उस तरह से तैयार करके जाते हैं तो मैक्सिमम सवाल आप यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। तो ये भारत और राजस्थान में मुझे लगता है कि इस बार भी जो आपको मेन फोकस करना चाहिए वो आर्ट एंड कल्चर पर ही करना चाहिए। इसके लिए क्या पढ़ना चाहिए, इतिहास चाहे कल्चर। इसके लिए आपको भारत के बस ल्यूसेंट जी की जो भी मैंने सजेस्ट किए वहां से इतिहास और संस्कृति वाला टॉपिक पढ़ लेना चाहिए। अब क्योंकि ज़्यादा डिफाइन नहीं है, फिर भी मैं कहता हूँ इतिहास पढ़ लेना चाहिए। हो सकता है मेंस में इसका टॉपिक जुड़ जाए और बाकी एग्जाम में तो आपके काम आएगा ही। तो उसके इतिहास के अंदर ही इसमें आपको कल्चर वाले टॉपिक, जब आप प्राचीन भारत पढ़ेंगे, कल्चर का टॉपिक कहाँ से पूछा जाएगा। पिछला जो वीडियो था उसमें अमरावती स्तूप और भरूच का स्तूप पूछा गया, यानी कि दोनों बुद्ध काल से जुड़े हुए हैं। तो आपको प्राचीन भारत में ल्यूसेंट का आप देखेंगे तो उसमें कल्चर का पार्ट भी मिलेगा। जब आप बुद्ध और जैन को पढ़ेंगे, बौद्ध और जैन को पढ़ेंगे, गुप्त काल को पढ़ेंगे, तो वहां पर कल्चर का पार्ट दे रखा, वहां पर आपको ये मिल जाएगा। और राजस्थान, जिसे मैंने कहा 18 प्रश्न आए, तो लक्ष्य राजस्थान का भाग 2 काम आएगा, जिसमें इतिहास, कला, संस्कृति ये टॉपिक दिया हुआ है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, 50 में से 40 प्रश्न है राजस्थान जीके से आए। इस बार भी लगभग 4-5 प्रश्न का अंतर हो सकता है, वेटेज वापस राजस्थान का ही ज्यादा रहेगा। और राजस्थान को अगर अच्छा करना है तो ये 2 पुस्तक आप अपने पास रख सकते हैं। बड़ी किताबें हैं, लेकिन एक बार हिम्मत करके इनको पढ़ लेना, ठीक है। मुझे बहुत सारे साथियों का ऐसा भी कॉल आ रहा है कि सर हमने बहुत मेहनत करी, पटवारी में नंबर कम आए। जब मैं उसे थोड़ा डिटेल में पूछता हूँ भी कितने टेस्ट आपने दिए हैं, बहुत सारे साथी हमसे जुड़े हुए थे, टेस्ट सीरीज भी परचेज कर रखी है। टेस्ट कितने दिए कि सर टेस्ट तो 3 ही दिए हैं, टेस्ट तो 4 ही दिए। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। जब आप ये शिकायत कैसे कर सकते हैं जब आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं है, उन लोगों के बराबर ही नहीं किए, इतने टेस्ट नहीं दिए। देखो डेफिनेटली जिसने 50 टेस्ट दिए होंगे, 100 टेस्ट दिए होंगे, जिसने मेहनत ज़्यादा की होगी। आप ऐसे भी बहुत सारे साथी, देखो 5,000 वैकेंसी थी, 15 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। पर मैं मानता हूँ कि ऐसे कैंडिडेट्स भी 50,000 से लेकर 1 लाख कैंडिडेट तक ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छी तैयारी की, फिर भी सिलेक्शन तो आखिरी 5,000 का ही होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो 1 लाख पीछे बचे उन्होंने मेहनत नहीं की, तैयारी नहीं की। बस कई बार होता है कि थोड़ी सी कमजोरी की वजह से कुछ सवाल कई बार एग्जाम में गलत हो गए, कुछ थोड़ी सी गलतियां होगी, इस वजह से आप पीछे रह गए। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप अपने आप को कमजोर माने या फिर मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ, हालांकि मैं इस पर एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। मुझे लगातार इस तरह के मैसेज मिले जो स्टूडेंट बहुत निराशा में है, मैं इस पर एक अलग वीडियो पर बात करूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल मुझे लगता है कि वीडियो अलग दिशा में चला जाएगा, तो फिलहाल मैं बुक्स पर ही बात करता हूँ। लक्ष्य राजस्थान भाग 2 आपको इतिहास और संस्कृति के लिए करना चाहिए। देखो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एक बात वापस बोल लेता हूँ, अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, उतरे हैं, तो या तो पूरी तरह से अपना आप को झोंक दीजिए, या फिर आए नहीं, बीच वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए कि तैयारी कर भी रहे और नहीं भी कर रहे हैं। फॉर्म तो भरा है, एग्जाम देने भी जाना है, सिलेक्शन भी चाहिए, लेकिन तैयारी में वो मजा नहीं है, वो दम नहीं है। या तो करना है तो पूरा दम लगा दीजिए, और या तो मत कीजिए। बीच वाली स्थिति में रहेंगे तो बहुत आपको बाद में पश्चाताप ही होने वाला है, दुखी होने वाला है, ठीक है। अगला देखो, ये मैंने लक्ष्य राजस्थान भाग 2, ये थोड़ा सा पुराना एडिशन है, 1 साल पुराना। अब नया एडिशन अगर ला रहे हैं तो नया एडिशन, बाकी वही 2018 तक भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। या पेनोरमा की पुस्तक है, ये ले चाहे ये ले, एक ही बात है। और ल्यूसेंट वाली अभी आपने देखी है।